पुलिस की चार्जशीट जो मैम आई है उसमें इस शास्त्री नगर के घर में रात 2 बजे आप सीसीटीवी फुटेज को मोबाइल से मॉनिटर कर रहे थे और वो आप फोन करके जानकारी दे रहे थे। मैंने आज तक चार्जशीट नहीं पढ़ी। क्यों? उसी के आधार पर आपका भविष्य तय हो रहा था, वही लीगल पहलू है। सबसे पहला सवाल जो मेरे जहन में आता है वो ये आता है कि आप विकास दुबे की पत्नी हैं। जी। विकास दुबे अब इस दुनिया में नहीं है। एक अपराधी के तौर पर उनका नाम समाज में लिया जाता है। उस गाड़ी पलटने के किस्से को आज भी हर कोई जिक्र करता है, लेकिन आप अपने आप को पीड़ित मानती हैं या सह अपराधी मानती हैं? देखिए, मैं इसमें सह अपराधी तो हो नहीं सकती, क्योंकि मेरा इस कांड से कोई दूर दूर तक का लेना देना नहीं था। वो गांव में रहते थे और मैं लखनऊ में रहती थी। ये घर पे सबको भी पता था और पूरे समाज को भी पता था कि मैं जिस दिन ये कांड हुआ है उस दिन मैं लखनऊ में ही थी, और मैं 15 सालों से लखनऊ में रह रही हूँ। ये हमारे गांव के लोग भी जानते हैं, हमारे लखनऊ के लोग भी जानते। तो मैं सह अपराधी तो हो ही नहीं सकती, जैसे कि मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। यदि पता होता तो कोई भी आज की भारतीय नारी अपने पति को इतनी बड़ी गलती करने नहीं देती, और जिस रूप में मैं आज विधवा हूँ उस रूप में मैं विधवा होकर नहीं जीना चाहती। मैं इस कांड को रोकने की कोशिश करती। मैं पहले दिन से ये कह रही हूँ। मैंने पहले भी मीडिया पे जब पहली बार बैठी थी तब भी ये कहा था कि मैं इस कांड को रोकती, मैं इस कांड को होने नहीं देती, क्योंकि ये बहुत गलत था। इसके लिए कभी मैंने ये कहा ही नहीं कि बहुत अच्छा था। मैंने हमेशा इस कांड की निंदा करी। लेकिन पुलिस कहती है कि जब उसने आपकी कॉल डिटेल्स निकाली तो जब ये पुलिस की टीम बिकरू गांव में थी उस वक्त आप कई प्रभावशाली लोगों से बातचीत कर रही थी। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। मेरी किसी से कोई बातचीत ही नहीं होती थी, ना ही कोई प्रभावशाली व्यक्ति कह दे कि ऋचा दुबे मुझसे विकास दुबे के जिंदा रहने पर कभी बात करी। मैं तो खुद ही ऐसे पजल में फंस गई हूँ कि जिसको सॉल्व कर रही हूँ। मैं किसी को भी जानती नहीं। अब तो मैं 5 सालों में बहुत लोगों को जानने लगी। पहले तो कोई मुझे शक्ल से भी नहीं जानता था कि ऋचा दुबे कौन है। मेरा कभी ना निकलना होता था। मेरी बड़ी सिंपल लाइफ थी। मैं एक हाउस वाइफ थी पूरी तरीके से। घर का और बच्चों के अलावा मेरी कुछ दुनिया ही नहीं थी शुभांकर, कि मैं प्रभावशाली लोगों से, मैं तो यही नहीं जानती प्रभावशाली लोग थे कौन। वहाँ पर होते तो कॉल डिटेल निकलती, तो आज मैं यहाँ क्यों बैठी होती। तो इसीलिए कहा जा रहा था कि आपने जब ये घटनाक्रम हुआ अपना फोन आपने तोड़ दिया, मगर आपने फर्जी आईडी पर सिम ले रखा था। नहीं, मेरे पति की यहाँ पर आरोप लगी। इन्हीं आरोपों को लेकर आपको अरेस्ट किया गया था। ये मीडिया के आरोप हैं, मैं आपको बता रही हूँ। इसकी मैं क्लियर करती हूँ। विकास दुबे के नाम का सिम था वो आज भी टूटा फोन हमें लगता है हमारे लखनऊ वाले घर में बंद है। वो जो ड्राज होती है कबर्ड की, उसमें वो पड़ा होगा। एक्चुअली में ऐसा हुआ, जब विकास ने मुझे बताया कि मेरी गाँव में गोली चल गई, मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहती थी और मुझे ये सब नहीं पसंद था। मुझे हिंसा, लड़ाई, गोली, ये सब आज कोई कहेगा कि बहुत अपने आप को सुनने में आएगा आपके, मैं क्या कहते हैं उसको, कमेंट्स करेंगे कि बहुत साधु बन रही हैं मैडम। ये मुझे कभी नहीं पसंद था कि लड़ाई, दंगा, ये पुलिस या गोली। जब विकास ने मुझे खुद बताया फ़ोन करके, करीब 2 बजे के करीब उसका कॉल आया कि उन्होंने मुझसे ये कहा कि गांव में गोली चल गई, तब मुझे बहुत तेज गुस्सा आई। तब मैंने उनको गुस्से में अपशब्द भी बके और वो फ़ोन लेके ज़मीन में पटक दिया। उसके बाद से मेरी विकास की कोई बातचीत नहीं हुई। वो फ़ोन हमें लगता है लखनऊ में ड्राज में, आज भी मैं फ़ोन भी बता देती हूँ, ऐसी था, एप्पल का ऐसी, वो विकास का ही फ़ोन था। नहीं, मतलब उसमें पुलिस का ये लॉजिक जो आ रहा था, या मीडिया ने जो लॉजिक निकाला, या आम लोगों ने निकाला, कि जब ये घटना हो गई आपने फ़ोन इसलिए तोड़ा ताकि किससे संपर्क था, पॉलिटिकल बैकिंग कौन कौन सी थी, और वो 30-40 साल का जो इतिहास था उसमें कुछ सफ़ेद पोश सामने ना आए। ये एक नैरेटिव। पहली बात तो वो फ़ोन मेरा नहीं था, ये बहुत अच्छी बात मैं बता दूं। विकास दुबे के नाम से सिम था, और वो फ़ोन हो सकता हो मेरे घर के आज भी ड्राज में पड़ा होगा, वो टूटा वहीं का वहीं रखा होगा, ऐसी फ़ोन है वो। तो जब पुलिस ने आपको अरेस्ट किया था तो वो फ़ोन ले गई थी पुलिस जांच करने के लिए? स्वाभाविक ही ले गई होगी तो ले गई होगी, नहीं ले गई होगी तो, क्योंकि जब मैं घर गई हूँ, आप कह रहे हो ना कि पड़ा होगा, पड़ा भी हो सकता है, पुलिस भी ले जा सकती है, दोनों बातें हो सकती, हो सकता है ले गई हूँ, मुझे नहीं पता है, ये भी मैं बता दूँ आपको। ये कोई मैं बनावटी बात नहीं कर रही हूँ, मैं रियलिटी बता रही हूँ। क्योंकि पुलिस ने जब मुझे पकड़ा था तो मैं तो घर के बगल में ही थी, बहुत दूर नहीं थी। जिस समय विकास अरेस्ट हो गए तो मैं खुद ब खुद बाहर आके चली आई थी, क्योंकि मैं गलत होती तो मैं भाग ना जाती कहीं।
अब इसमें भी जो आप कह रहे हो कि आप घर पे आपको पता नहीं था, इस पे भी पुलिस की एक थ्योरी आती है, क्योंकि क्या मैं थी? आपका जब केस तैयारी कर रहा था तो उसमें एक थ्योरी आई हम्म कि शास्त्री नगर के घर में रात 2 बजे आप सीसीटीवी फुटेज को मोबाइल से मॉनिटर कर रही थी। ये भी बिल्कुल झूठ है। आपको मैं बताऊं, विकास 2017 से लेके 19 तक तो जेल में रहे। जब 19 में विकास लौटे हैं तब उन्होंने कैमरे लगवाए हैं। मुश्किल से कैमरे लगे, हमें लगता 4-5 ही महीने हुए होंगे। वो क्या मैं मॉनिटर कर रही थी, क्या मैं देख रही नहीं, थी, ये ये था कि सब। आपका जो मोबाइल फोन था उसमें लाइव फीड में, क्योंकि आजकल सीसीटीवी कैमरा मोबाइल में देख सकते मैं हैं। इतनी तेज नहीं हूँ, मैं आपको बताऊँ, मैं इतनी टेक्नोलॉजी तेज नहीं, मेरे पास फ़ोन होंगे पर मुझे उतनी टेक्नोलॉजी नहीं आती जितना आज के लोगों को आती। अब ये कोई मेरा समझे कि ये झूठ बोल रही है या सच बोल रही हूँ, ये मैं रियलिटी आपको बता रही हूँ शुभांकर। ऐसा कहीं कुछ नहीं था। ये एक नैरेटिव सेट किया गया कि वो लाइव फील्ड देख रही थी। एक बात बताइए, यदि मैं लाइव फील्ड देख रही होती शुभांकर, मुझे आप ये बताइए, मेरे पति ने पुलिस को मारा था, ठीक है, मैं कहाँ भागती? कहीं भाग पाती? कहीं नहीं भाग सकती थी। मैं कहीं भागती भी नहीं। आपको मैं फैक्ट बता रही हूँ। मुझे ये पहले पता चल जाता कि विकास ने पुलिस पे गोली चलाई, मैं हो सकता अपना घर भी छोड़ के नहीं जाती। लेकिन सीसीटीवी और पुलिस की चार्जशीट जो मैम आई है उसमें पुलिस के पास ये दावा है कि वो एक्टिविटी उन्होंने रिकॉर्ड की जहां पर आप फीडबैक फोन पे देख रही हैं, फीड लाइव, नहीं, और वो ऐसा आप फोन करके जानकारी दे रही हैं। नहीं, ये बिल्कुल झूठा नैरेटिव, ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। मैं आपको बैठ के बता रही हूँ। एक आदमी कितना झूठ बोल सकता है, ये पहले बताइए। एक आप अपने लिमिट। आप को पीड़ित क्यों मानते हो? पीड़ित इसलिए मानते हैं कि आदमी ये कहता है विकास दुबे की पत्नी है, विकास दुबे ने किया ना, पत्नी का क्या लेना देना था उसमें, ये मुझको बताइए। मैं उस वक्त जब गोलियां चल रही थी, क्या मैं उस वक्त उस जगह पे खड़ी थी? मैं वहां तो नहीं थी, मैं वहां से बहुत दूर थी और मुझे कुछ पता भी नहीं था। भैया शुभांकर, कोई औरत नहीं चाहेगी कि मेरा पति मर जाए या मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। उनके बाद जो हम लोगों ने झेला है, जो हम लोग झेल रहे हैं, आगे भी पता नहीं क्या झेलना पड़े हम लोगों को। सब कुछ तो हम लोग झेल रहे हैं। कौन चाहेगा कि मेरा पति खत्म हो? देखिए, आपके दुख से मुझे पूरी हमदर्दी है, लेकिन मेरा आज भूमिका पत्रकार की है, तो नो डाउट। मैं वहां पर वो जनता के सवाल रखूंगा जो शायद नहीं, नहीं, थोड़े नहीं, आप असहज कर पूरे- सकते हैं, थोड़े से असंवेदनशील भी कई बार लग सकते हैं, इसलिए नहीं, मैं नहीं, आप कर क्षमा सकते मांगते हो। हुए बात नहीं, रखूंगा नहीं, मैं नहीं। कि वो जनता, लेकिन मैम ये फिर कहेगी कि आप सच कह रहे हो, कोई पत्नी नहीं चाहेगी वो विधवा हो। यस। लेकिन वो जो 30 साल का एक दौर था विकास दुबे का, जहां पर लोग डरते थे, प्रभावशाली लोग उससे जुड़े हुए थे, उसके अपराधों की संख्या बड़ी थी, वो कहेंगे कि उसमें मौज भी तो परिवार ने काटी होगी। तो जब मौज काटी, इसीलिए आप दुख काट रहे हैं। नहीं, मौज काटने की नहीं बात है। अब जो बताया गया है कि विकास दुबे के आपराधिक ये इतिहास थे, देखिए मेरे हिसाब से तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जितना मीडिया ने उठा के बता दिया है उतना तो मुझे नहीं लगता। और वैसे तो मैं अधिकतम अलग ही रहती थी, जो बात बताऊँ, मेरा कोई साथ में रहना नहीं था, तो मैं उतना ज़्यादा भी नहीं बता सकती। मगर इतना बता सकती हूँ कि जैसे मीडिया ने एक नैरेटिव सेट कर दिया था कि वो बहुत बड़े अपराधी, बहुत बड़े। यदि वो इतने बड़े अपराधी थे तो 2020 से पहले भी तो उनकी कभी मीडिया या फोटो कहीं भी आ सकती थी। मैं आज एक हिस्सा उनके इतिहास पर रखा है मैंने, उस इतिहास पर मैं जाऊंगा थोड़ी देर बाद। लेकिन अभी पहले, क्योंकि आपने अपने आप को इस पॉडकास्ट में जब आपने कहा, तो आप एक पीड़ित के तौर पर अपनी बात रखना चाहती थी। हाँ, श्योर, और उस श्योर। पीड़ित, और आप अपनी बात पीड़ित तौर पर रख रही है, मैं वो सवाल कर रहा हूं जो समाज कह रहा है कि आप पीड़ित नहीं हैं, आप सहभागीदारी है। उसी में एक सवाल आता है कि पुलिस की चार्जशीट कहती है कि दुबई में प्रॉपर्टी, बैंकॉक के होटलों में पैसा लगाने वाली थी आप। अब वो कहते हैं ये साधारण महिला कहाँ काम करेगी? नहीं, ऐसा कोई। एक बात बताइए शुभांकर, मेरी यदि दुबई में प्रॉपर्टी होती तो मैं दिल्ली में आके रेंट के मकान में नहीं रहती और बच्चे जॉब ना करते। तो ये चार्जशीट में झूठ लिखा है? भाई मैं तो इसको झूठी ही समझूंगी। मैं कैसे कह दूं कि मेरी दुबई में प्रॉपर्टी, मैं दुबई में प्रॉपर्टी होती। अच्छा एक बात बताइए, जिसके पास बहुत पैसा लगाने होगा, वाली थी, उसमें जिक्र ये है तो कि वो पैसा कहाँ गया फिर? जो मैं लगाने वाली थी वो पैसा कहाँ गया? अब दुबई में तो वैसे भी नंबर 2 का पैसा सब जाता है। अरे तो भैया शुभांकर, वो पैसा कोई तो सही खा के हम लोग की जिम्मेदारी ले लेता। मैं ये कह रही हूँ, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये सब मीडिया का बनाया हुआ नैरेटिव है। मेरी बात को मानिए, दुबई में कहीं पैसा नहीं था, ना ही मेरे पास इतनी ज़्यादा कोई मेरे पति के पास प्रॉपर्टी थी। खेती बाड़ी थी, खेती करते थे, पूरे परिवार की खेती वो करते थे। ऐसा नहीं था कि वो एक की खेती करते थे, अपने पिताजी की भी करते थे, अपने दोनों भाइयों के भी हिस्से की करते थे, सबकी खेती करते थे, सबकी जिम्मेदारी लेते थे। ठीक है। आप
इसके ऊपर ये भी आ रहा है कि जो सिम कार्ड जिसका जिक्र किया था हमने वो नौकर और गांव वालों के नाम में थे। अच्छा अच्छा, वो तो फ़ोन मैं अभी भी चला रही हूँ, नो डाउट। मैं बताती हूँ उसका क्या हुआ था। वो एक्चुअली में क्या हुआ था, नौकर मेरे यहाँ बहुत साल से काम कर रहा था, उसके फ़ोन जब ये सब कांड हुआ ये बीच में, तो मैं उसका फ़ोन यूज़ कर, क्योंकि फ़ोन तो तब थे नहीं हम लोगों के पास, उसका फ़ोन था तो उसका फ़ोन मैं यूज़ करने लगी और उससे बात करने लगी। जब ये कांड हुआ बीच में, फिर वो 4-5 महीने बाद अपने घर जाने के लिए उसने बोला कि दीदी मैं घर जा रहा हूँ। तो पता नहीं अब मैं लौटूँ ना लौटूँ, क्योंकि घर वाले भी मेरे बहुत खौफ खाए हुए हैं। नो डाउट ये बहुत बड़ा प्रकरण था। तो मैंने उससे कहा कि एक काम करो, ये अपना जो फ़ोन नंबर है ये तुम मेरे नाम पोर्ट कर जाओ, क्योंकि मेरे अब सारे रिलेटिव और सब लोग अब इसी में कॉल करते हैं। बस मैंने वो पोर्ट कराया था अपने नाम। ऐसा कहीं कुछ नहीं था शुभांकर कि मैं नौकरों के नाम से सिम चलाती थी। वो नंबर तो मैं आज भी चला रही हूँ, वो मैंने नहीं बंद करा। और वो सीसीटीवी में जो रिकॉर्डिंग बात वो कर रहे हैं वो झूठ है वो कि बिल्कुल ऐसी कोई बात ही नहीं है ये शुभांकर। चार्जशीट पे पुलिस के है कि भाई आप मैंने आज तक चार्जशीट नहीं पढ़ी, मैंने नहीं देखी। क्यों नहीं, मैंने ज़रूरत ही नहीं समझा। क्यों देखना था मुझे उस चीज़ को, जो चीज़ मैंने उसी की के नहीं। आधार पर आपका भविष्य तय हो रहा था, वही लीगल पहलू है। देखिए, मैंने जो काम गलत किया नहीं है, उस चीज़ को मैं ना देखना और पढ़ना भी नहीं चाहती हूँ। मैं शुरू से ये बात कह रही हूँ कि ना मैंने इसमें गलती करी और ना ही मेरा इसमें कोई सहभागी थी मैं।